बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कनीस फातिमा और मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर, साथ ही साथ फेसबुक पेज पर। अच्छा जी, एक वीडियो में तो मैं आज आपको ये बताऊंगी कि हमज़ा शहबाज को बचाने के लिए तकरीबन 30 से 50 करोड़ की ऑफ़र की गई है। ठीक है, अब जो स्टेट बैंक है, दूसरी तरफ स्टेट बैंक ने भांडा भी फोड़ दिया है। साथ ही साथ ये जो इम्पोर्टेड है ना, इनकी अयाशियाँ अरूज पर हैं। ये सारी की सारी चीज़ें मैं आज आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने जा रही हूँ। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे पेज को फॉलो नहीं किया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि मुस्तनद ख़बरें जो हम बड़ी मेहनत के बाद इकट्ठे करते हैं आपके लिए, उसके अंदर अपना तज़िया ऐड करके देन फिर उसके अंदर की खबरें ऐड करके आप तक पहुंचाते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं मैं आपका लूँगी। अच्छा नाज़रीन, पता है क्या, अब ये सिचुएशन ये बन गई है कि पाकिस्तानी मईशत किस बुरी तरह से तबाह हो रही है। जिस मुल्क के साथ ये हो रहा है, उस मुल्क के वज़ीर आज़म को मईशत की फ़िक्र ही नहीं है। जी हाँ, हमारे मुल्क पाकिस्तान की जो मईशत है इस वक्त वो डिफ़ॉल्ट के करीब है और हमारे वज़ीर आज़म साहब जो हैं शहबाज शरीफ साहब, उनको इसकी फ़िक्र ही नहीं है। वो क्या कर रहे हैं कि जी वो मेल मुलाकातें कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा कर रहे हैं, अपने इत्तेहादियों के साथ वो मिल बैठ कर बातचीत कर रहे हैं, मुशावरत कर रहे हैं कि पंजाब में इलेक्शन क्यों हो रहा है। फिर हम वो ये कह रहे हैं कि एक सूबे में हुकूमत हमारे हाथ से निकल चुकी है, अब ये किसी भी तरह करके वो इस हुकूमत को बचाना चाहते हैं। अब क्या होगा कि वो ये करने की कोशिश करें, अब ख़रीदो फ़रोख्त का एक बाज़ार गर्म होगा और एक दूसरे के साथ मुलाकातें की जाएंगी। सबकी तवज्जो अब इसी की तरफ है कि अब होने क्या जा रहा है। एक तरफ जरदारी साहब, जिनको सियासत का बादशाह कहा जाता है और हॉर्स ट्रेडिंग का माहिर कहा जाता है, उनके साथ मुलाकातें हो रही है और वो डिफरेंट मुलाकातें भी कर रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने इजलास तलब किया, उसमें आसिफ अली जरदारी साहब, सारे इत्तेहादी जो हैं वो उसमें आए, इन्होंने बातचीत की कि किसी भी तरह करके अब हमज़ा शहबाज जो है उसको बुलाना है। तो मीटिंग जो है वो बुलाई जा रही है और उस मीटिंग में सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस शो करने के लिए उस दिन, जिस दिन पाकिस्तानी मईशत को यानी कि कल, यानी कि सबसे बड़ा धचका लगा है या झटका लगा है कि डॉलर जो है वो 225 रुपए की हद को छूकर वापस आया, उस दिन वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपने इत्तेहादियों के साथ बैठकर वो कहके लगा रहे थे और हमज़ा शहबाज यानी कि अपने बेटे को पंजाब में बचाने की कोशिशें कर रहे थे और सर जोड़कर बैठे थे किस तरह से हमज़ा शहबाज की अब जो गवर्नमेंट है उसको बचाया जा सके। लेकिन यहाँ पर आके स्टेट बैंक ने एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है। स्टेट बैंक ने एक वजह बताई है। स्टेट बैंक ने ये कहा है, जो डॉलर बढ़ा है ना उसकी उन्होंने वजह बताई। उन्होंने कहा है कि अवामिल की जो वजाहत की है, उन्होंने कहा है कि अंदरूनी बेयकीनी की कदर में तब्दीली का सबब बन रही है। मतलब कि जब लोगों का एतमाद नहीं होता, लोगों का एतमाद उठ जाता है, बेयकीनी की सूरत हाल बन जाती है, तो तब आके क्या होता है, तब आके जो मार्केट है वहाँ पर पैसा जो है वो फ्लो नहीं करता। लोगों को यकीन नहीं है इस हुकूमत पर कि ये हुकूमत चल पाएगी, लोगों को इस पर एतमाद नहीं है, बेयकीनी की सूरत हाल है। जब ऐसी सूरत हाल बन जाती है तो क्या होता है कि मार्केट में पैसा जो है वो सर्कुलेट नहीं करता या उसका फ्लो जो है वो रुक जाता है। अब लोगों को ये यकीन हो चला है कहीं ना कहीं और बेयकीनी की सूरत हाल का ये आलम है। लोगों को लगता है कि ये गवर्नमेंट जो है ये क्या करेगी, ये अपने केसेस दुरुस्त करने आई है, एनआरओ लेने आई है और एक दिन ये मुल्क छोड़कर भाग जाएंगे, जिस तरह से नवाज शरीफ साहब भागे, इसहाक डार भी भाग चुके हैं। तो इस तरह करके ना बेसिकली ये बेयकीनी की सूरत हाल पैदा हुई है। अब वज़ीर आज़म जो है उसी दिन ही क्या करते हैं, अपने इत्तेहादियों को इकट्ठा करते हैं, मुशावरत करते हैं कि हमज़ा शहबाज को किस तरह से वज़ीर आला रखा जाए। अगर वो नहीं रख पाते तो वो चंद किलोमीटर के सिर्फ और सिर्फ वज़ीर आज़म रह जाएंगे, क्योंकि बलूचिस्तान भी हाथ से निकल गया और उसके अलावा उनके हाथ से पंजाब भी निकल गया, तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म बन कर रह जाएंगे और पंजाब की सारी ताकत PTI के पास चली जाएगी और इमरान खान जब चाहें शहबाज शरीफ साहब को घसीटने का तो नहीं कहूँगी, कान से पकड़ के बाहर निकाल देंगे और उनकी कोई हैसियत नहीं रह जाएगी, फिर ये हो जाएगा। दूसरी तरफ मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुराद रास जो है वो साबिक वज़ीर हैं, साबिक वज़ीर पंजाब हैं, उनकी जानिब से एक इंकशाफ किया गया है। मैं चाहती हूँ कि साथ ही साथ मैं आपको कुछ चीज़ें जो हैं वो साथ ही आपके साथ शेयर करती जाऊँ। तो मुराद रास साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि
दावा किया है उन्होंने कि वजारत आला के लिए हमारे MPs को 50 करोड़ तक की पेशकश हो रही है। उन्होंने कहा कि 30 करोड़ से लेकर 50 करोड़ रुपए तक की ऑफर्स की जा रही हैं, पेशकश की जा रही है। तो नाज़रीन ये सूरत हाल बनती जा रही है। अब वो चाह रहे हैं कि सारी इत्तेहादी मिलकर चाह रहे हैं कि किसी ना किसी तरीके से परवेज़ इलाही साहब को या तहरीक इंसाफ का वज़ीर आला पंजाब में नहीं होना चाहिए, पंजाब में PTI की ताकत नहीं आनी चाहिए, और इसी वजह से वो अब पैसों के लिए ऑफरें कर रहे हैं या फिर वो मेल मुलाकातें करें। तो ये सारी सूरत हाल जो ही मैंने आपके सामने रखती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। आपकी इसके बारे में क्या राय है, अपनी राय से मुझे ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के दिन से मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।